students. How are you all? I hope you all are doing fine, safe and sound, healthy, wealthy, wise at your homes. My dear students, I'm here for the Urdu lecture for the class KG. So KG class, take out your Urdu. हरिया take out your पढ़िए and सीखिए. Yes, good. पढ़िए एंड सीखिए पेज नंबर 26, 27 हम रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा एंड आवर न्यू टॉपिक इज 27, पेज नंबर 27. एंड इस लेसन में हम छोटी के साथ बनने वाले अल्फाज का तारुफ करेंगे. ठीक है, छोटी से बनने वाले नए अल्फाज का तारुफ करेंगे क्योंकि बड़ी के से बनने वाले अल्फाज का तारुफ हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने बड़ी की और छोटी की साउंड के डिफरेंस के बारे में आपको बताया कि हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. छोटी की आवाज कौन सी होती है और बड़ी की आवाज कौन सी होती है. तो आपको बताया कि बड़ी की आवाज ज्यादा लंबी आवाज होती है, ठीक है, और छोटी की आवाज में आवाज थोड़ी कम होती है. जिस लफ्ज में छोटी इस्तेमाल होते हैं उसकी आवाज थोड़ी कम, ये में ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते. ठीक है, जैसे तैर, तैर, तैर में क्या यूज हो रहा है, बड़ी यूज हो रहा है तो वो तैर बन रहा है. अगर छोटी इस्तेमाल होता है वो तीर बनता. ठीक है, सो ऐसे ही हमने वर्ड्स पढ़े थे, तैर, मैदा, ऐसी, पैसा, जैसा, कैसे, बैठे. तो अब जब हम इनकी छोटी लगाते हैं तो बैठे के साथ तो बैठी बनेगा, कैसे के साथ छोटी लगाएंगे तो कैसी बन जाएगा. सो छोटी और बड़ी का डिफरेंस यही होता है कि जब हम इसको वर्ड में यूज करते हैं तो उनकी साउंड टोटली चेंज हो जाती है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27, टेक आउट योर पेज नंबर 27 ऑल ऑफ यू. यस, छोटी और छोटी की आधी शक्ल आपको नजर आ रही है इस पेज पे. सो इट्स टोटली अबाउट द छोटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जबर, जेर, पेश, ये रमूज़ो औकाफ है जिनको इस्तेमाल करने से जो लफ्ज हैं उनकी आवाज तब्दील होती है, उनके साउंड तब्दील होते हैं. अब तक हम जबर, जेर और पेश के बारे में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो अब हम उसका ये भी आपने देखना है कि अगर हम जबर किसी लफ्ज पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी साउंड कैसे तब्दील होती है, वो लफ्ज क्या बन जाता है. ठीक है, सो माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट वर्ड इज गाव जबर, ये अलिफ या गया. गाव जबर ये गे, ये अलिफ या गया. गाव जबर ये अलिफ या गया. गाव के ऊपर जबर इस्तेमाल हुई है तो इसलिए वो गया बना. अगर इसके नीचे जेर होती तो गिया होता. गया और गिया में फर्क क्या है, जबर इस्तेमाल करेंगे तो जबर की आवाज आएगी, अगर जेर इस्तेमाल करेंगे तो जेर की आवाज आएगी. ठीक है, गिया, नया. अब देखिए, अब गया के बाद नया, नून के ऊपर जबर है, नून जबर ये अलिफ या नया. अगर नून के नीचे जेर होती तो वो निया बनता, नया नहीं बनता. ठीक है, जेर और जबर की आवाज का फर्क ऐसे ही है जैसे मैंने आपको छोटी और बड़ी की आवाज के फर्क को बताया. ठीक है, नया, गया और नया. अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सीन. सीन के नीचे जेर है तो सीन के नीचे जेर है, सीन, जेर, ये सी, ये अलिफ या, सिया. सीन, जेर, ये अलिफ या, सिया. सिया बना, सया नहीं बना कि उसके ऊपर जबर नहीं है. ठीक है, ये तो हो गया जबर और जेर की आवाजों का फर्क. सिया. नेक्स्ट वर्ड लिया, लाम, जेर, ये अलिफ या, लिया, लिया. ठीक है, लिया, काफ जेर की, ये अलिफ या, किया, किया. लाम जेर, लाम जेर ली, ये अलिफ या, लिया. काफ जेर की, ये अलिफ या, किया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दाल जेर दी, ये अलिफ या, दिया. बहुत इजी वर्ड्स हैं. अब इनमें आप देखें ये छोटी इस्तेमाल हो रही है, बड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही. अगर बड़ी होती तो दिया नहीं होता, दिए होते. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिया, जीम जेर जी, ये अलिफ या, जिया. अलिफ मद्दा, ये अलिफ या, आया. अब देखिए, आ अलिफ मद्दा की साउंड आ ही होगी.
ठीक है। अलिफ मद्दा ये अलिफ या आया, पे अलिफ पा ये अलिफ या पाया, ते अलिफ ता ये अलिफ या ताया, गाफ अलिफ गा ये अलिफ या गाया। अब इन पे जबर जेर और पेश का इस्तेमाल नहीं है, तो इन लफ्जों को हम इस तरह ही पढ़ेंगे, गाया, पाया, ताया, लाम अलिफ ला ये अलिफ या लाया, खाया और साया, लाया, खाया, साया। सो स्टूडेंट्स, आपको इन्हें लर्न करने के साथ अपनी ब्रॉड लाइन नोटबुक्स पे इन अल्फाज की प्रैक्टिस भी करनी है। यू आर जस्ट नॉट सपोज टू रीड दिस लेसन और दीज वर्ड्स। आप इनको सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक इनकी आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये लिखने नहीं आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, बढ़िए का इस्तेमाल है, सीन जेर ये बढ़िए ये, सीये, 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 लाम जेर, सॉरी लाम जेर ये बड़ी ये, लिए, सीए, लिए, किए, दिए, पिए, जिए। पे जेर ये लिफ या, रे लिफ रा, पियारा, 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 पे जेर ये लिफ या, पिया, रे छोटी री, पियारी। अब देखिए, या में बढ़िए की आवाज आ रही है और री छोटी इस्तेमाल हो रही है। अब इन दोनों, इस लफ्ज में दोनों छोटी और बड़ी दोनों इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम यहां छोटी भी इस्तेमाल हुई है, बड़े भी, सी ये, सी ये, ले ये, किए, दिए, पिए, जिए। ठीक है, पियारा, पियारी और पियारे। नेक्स्ट है पढ़ाया, पेरे पढ़ हे लिफा, पढ़ा ये लिफ या, पढ़ा या, बढ़िया की आवाज है या, पढ़ा या, पढ़ाया, मिलाया, लगाया, सुलाया। अब देखिए, लगाया, मिलाया, पढ़ाया पे कोई जेर जबर नहीं है। नेक्स्ट है मिलाया, मीम जेर, मीम के नीचे जेर है, मीम जेर लाम अलिफ ला, मिला ये अलिफ या, मिलाया, मिलाया। नेक्स्ट है लगाया, तो लाम के ऊपर जबर है, लाम जबर, ला गाफ अलिफ गा, लगा ये अलिफ या, लगाया, लगाया, पका, लगाया। और अब नेक्स्ट ही एक वर्ड हमारे पास है जिसके ऊपर पेश आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सुलाया, सीन के ऊपर पेश है तो उसकी आवाज सु बन जाएगी। ठीक है, सु लाम अलिफ ला, सुला ये अलिफ या, सुलाया, सुलाया। ओके, जलाया, जीम जबर लाम अलिफ ला, जला ये अलिफ या, जलाया। अब जीम के ऊपर जबर है तो इसकी आवाज जला, जला बन गई, जलाया। और भे, दो चश्मी भे, बे गाफ, बे के ऊपर जबर है, भ गाफ अलिफ गा, भगा ये अलिफ या, भगाया, भगाया। ठीक है, पढ़ाया, मिलाया, लगाया, सुलाया, जलाया और भगाया, भगाया। ठीक है, अब दाल जेर दी लाम अलिफ ला, दिला ये अलिफ या, दिलाया, दिलाया क्यों बना? क्योंकि दाल के नीचे बेटा जेर है, दैट्स व्हाई हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दिलाया, दिलाया। नेक्स्ट है सीन जेर, सी। अब ये देखिए, दो चश्मी खे आपके काफ को दे चश्मी है के साथ मिलाया, ख सिखा, सिखा ये अलिफ या, सिखाया, 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 पढ़ाया, मिलाया, लगाया, सुलाया, जलाया, भगाया, दिलाया, सिखाया। अब देखिए, पकाया, पे जबर, पे जबर प, काफ अलिफ का, पका ये अलिफ या, पकाया। तो ये क्या होगा? पकाया। सीन पे सू नो अलिफ ना, सुना ये अलिफ या, सुनाया। क्या है ये वर्ड? सुनाया। सुनाया क्यों बना? क्योंकि सीन के ऊपर पेश है और पेश जब इस्तेमाल करते हैं किसी लफ्ज पे तो उसकी आवाज तब्दील हो जाती है। ठीक है, बे जबर ब नो अलिफ ना, बना ये अलिफ या, बनाया, बनाया। नेक्स्ट है दाल जेर दी। अब दाल जेर दी, दो चश्मी हे के साथ काफ को मिलाया है, ख, ख अलिफ ख, दिखा ये अलिफ या, दिखाया, दिखाया, दिखाया। अब सीन जबर स, जीम अलिफ जा, सजा ये अलिफ या, सजाया, सजाया। नेक्स्ट है जीम को हमने दो चश्मी एक साथ मिलाया, ज
काफ अलिफ का, अब उसके ऊपर पेश भी है, झुका बन जाएगा, झुका, ये अलिफ या, झुकाया, झुकाया, झुकाया। और नेक्स्ट क्या है, हे जबर, अब हे के ऊपर जबर है, ह टे अलिफ टा, हटा, ये अलिफ या, हटाया। तो वर्ड क्या बना हमारे पास, हटाया, हटाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आज ये पैसेज हमने रीड किया, वर्ड्स रीड किए, तो इसमें हमने जबर, जेर, पेश की आवाज को पढ़ा, छोटी और बड़ी की आवाज, साउंड्स को हमने देखा। देखें, गाव जबर ग, ये अलिफ या, गया, गया, नया, पिया, सिया, लिया, किया। नेक्स्ट वर्ड है दिया, जिया, आया, पाया, ताया, गाया, लाया, खाया, साया। अब नेक्स्ट बड़ी वाले अल्फाज, सिए, लिए, जेर का भी इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी का भी इस्तेमाल हो रहा है, दिए, पिए, जिए, प्यारा, प्यारी, प्यारे, पढ़ाया, पिलाया, लगाया, सुलाया, जलाया, भगाया, दिलाया, सिखाया, पकाया, सुनाया, बनाया, दिखाया। नेक्स्ट है सजाया, झुकाया और हटाया। सो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आप इन लाइंस को, इन सेंटेंसेस को जो बैक पे दिए हुए हैं लास्ट पे, आप इनको रीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मुझे, मीम, जे बड़ी है, जे, मुझे, अलिफ पे अप, नून छोटी है, नहीं, अपनी, अपनी, मुझे अपनी अम्मी, मुझे अपनी अम्मी बहुत प्यारी, प्यार है छोटी है, प्यारी, लाम का लग पे छोटी थी, लगती, मुझे अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती है, बढ़िया है, लगती है, मुझे है ये और ये नून गुना है, तो मुझे अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज बताऊं, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम किसी रिस्पेक्ट में किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी एल्डर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट में किसी से हम बात करते हैं, अम्मी के बारे में बात करें, दादा के बारे में बात करें, अपने बड़े के बारे में जब बात करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तब भी मेरी रिस्पेक्ट मैनर जो आप बात करते हैं, और उनके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो भी हम है यूज करते हैं, हे बढ़िए वाला है नहीं यूज करते, ठीक है। है जो यूज होता है वो रिस्पेक्ट के लिए होता है यूज, ठीक है। मुझे अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती हैं, तो किस किस को अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती है, सबको अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये मेरा नया बस्ता है, नून जबर न, ये अलिफ या, नया, ये मेरा नया बस्ता है, आज तुमने क्या खाया, तो ते पे आप पेश दे सकते हो, इसलिए तुम बन गया, ते पेश में तुम, ते पेश में तुम। आज तुमने क्या खाया, आज आपने क्या खाया, मामा ने घर पे क्या बनाया लंच में, आज आपने क्या खाया, वही तो वो पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती हैं, ये मेरा बस्ता नया है, ये नया बस्ता है, और आज तुमने क्या खाया। आली, नून बढ़िए ने, आली ने। अब काफ के ऊपर जबर है, काफ जबर में कमरे, अलिफरा, कमरा, आली ने कमरा, सीन जबर, सीन के ऊपर अब जबर है, स, जीम अलिफ जा, सजा, ये अलिफ या, सजाया, ठीक है। आली ने कमरा सजाया, आली आम का, रे जबर सीन रस, आम का रस, पे जबर ये बड़ी ये पिए, ठीक है। आम का रस पिएगा, फलिगा, पिएगा। आली ने कमरा सजाया, आली आम का रस पिएगा, आली आम का रस पिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद दिस। आज हमने नए लफ्ज बहुत से जिनका तारुफ किया, जो बढ़िया से बनने वाले अल्फाज हैं, आज हमने उनका तारुफ भी किया, और आपने इसको लर्न करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सो आई हैव अ मैप ओवर हियर। अब देखिए, छोटी की आवाज, छोटी से बनने वाले अल्फाज जो हैं उन पे अगर हम जबर, जेर और पेश लगाएं तो उनके अल्फाज की साउंड कैसे चेंज होती है। सो गाव जबर ये गी, ये अलिफ या, गिया, क्या है ये, गया, गया, क्योंकि इसके ऊपर जबर है, अगर जेर होती तो ये गिया बनता, ठीक है। गया, गाव जबर ये गे, ये अलिफ या, गया, नून जबर ये ने, ये अलिफ या, नया, लाम जबर गाफ ल, गाफ अलिफ गा, लगा, ये अलिफ या, लगाया, लगाया क्यों बना, क्योंकि लाम के ऊपर हमने जबर इस्तेमाल किया,
ठीक है। सीन जबर, ये देखिए सीन जबर जिम सर, जिम अलिफ जा, सजा ये अलिफ या, सजाया, सजाया गया, नया लगाया, सजाया। अब इसके ऊपर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, जबर इस्तेमाल हो रही है। गया, नया, लगाया, सजाया, सुलाया, सुनाया, झुकाया। सीन के ऊपर पेश इस्तेमाल होती है तो क्या बनेगा, सुला, सुलाया, सुनाया, झुकाया। पिया, पे जेर ये अलिफ या, पिया, सिया, दाल जेर ये अलिफ या, दिया, और हे जे जिम जेर ये अलिफ या, जिया। पिया, सिया, दिया और जिया। गया, नया, लगाया, सजाया, सुलाया, सुनाया, झुकाया। पिया, सिया, दिया और जिया। ये और बढ़िया से पढ़ने वाले अल्फाज पे जब जेर, पेश और जबर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आवाज किस तरह से तब्दील होती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल हैव टू टेक आउट योर उर्दू वर्कबुक। आप अपनी उर्दू की वर्कबुक को ओपन करें। यस, सो our topic is अल्फाज जुमले और छोटी या बड़ी का इस्तेमाल। सो वी हैव डन विद दिस द छोटी और बड़ी का इस्तेमाल। अब हम फोकस कर रहे हैं, अब हम अल्फाज जुमले बनाएंगे। बेटा कोई भी लफ्ज अगर आपके पास है, कुछ बोलने के लिए आपको जुमलों की जरूरत होती है अपनी बात को कन्वे करने। अब वर्ड्स में, इवन आप खाली वर्ड्स में अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते सिर्फ वर्ड्स में, जब तक कि उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक प्रॉपर जुमला ना बनाएं। ठीक है, अगर आपने कोई बात अपनी मदद से करनी है तो उसके लिए आप जुमले, अगर आपको खाना चाहिए तो आप कहेंगे ना मुझे खाना चाहिए, सिर्फ आप खाना तो नहीं कहेंगे ना। ठीक है, अगर यह है कि ये मेरा बस्ता है तो अब ये सिर्फ इसके लिए हम पूरा जुमला है ये मेरा बस्ता है, बस बस्ता या मेरा तो नहीं कहेंगे ना। इन वर्ड्स को हमने एक ऑर्डर में लाकर इसका एक जुमला भी बनाना है। ठीक है, सपोज माय स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में क्या है, दिस अ बुक, ये किताब है, ये किताब है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसे कि अब ये किताब का हम जुमला क्या बनाएंगे, ये किताब है। किताब तो आपके पास लफ्ज है, अब इसका जुमला हमने बनाना है, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या कहूंगी, किताब। नो, ये किताब है, ये मेरी किताब है, ये उर्दू की किताब है। किताब के बारे में बताने के लिए हमें जुमलों की जरूरत होगी ना। लफ्ज हमारे पास है तो हम उनके जुमले बनाएंगे। ठीक है, लफ्ज क्या है, नाम क्या है, किताब, ये उर्दू की किताब है। ठीक है, ये मेरी किताब है। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 88, ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 88, जुमले बनाए। यस, जुमले बनाए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज 88, जुमले बनाए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ये टॉपिक है हमारे पास, जिससे हम बहुत से जुमले बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपने घर में पढ़ी हर चीज का नाम जानना है कि इसका नाम क्या है और उसके बारे में जुमला भी बनाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ। पहले ये किसकी पिक्चर है, अनार। ये पिक्चर किस चीज की है, ये पिक्चर अनार की है। सो अनार की पिक्चर है, तो अब अनार और ये पिक्चर किसकी है, कुर्सी। सबसे पहले हम इनके नाम जानते हैं कि ये किस किस चीज की तस्वीर हैं। नाम जानने के बाद हम इनके बारे में एक एक जुमला बनाएंगे। ठीक है, पहले ये क्या है, अनार, ये चीज क्या है, ये है कुर्सी। कुर्सी जो आपके क्लास में भी कुर्सी होती है, घर में भी कुर्सियां होती हैं जिन पे आप बैठते हो, और डाइनिंग टेबल के साथ भी कुर्सियां होती हैं जिन पे बैठ के आप खाना खाते हो। तो कुर्सियां जो है ना, ये वो कुर्सी है जो वुडन भी होती है, आयरन से भी बनी हुई होती है। नेक्स्ट, ये कौन है, ये है दादा, ये दादा है। ये कौन है, ये दादा की पिक्चर है, ये दादा है। हम सबके दादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत सा प्यार करते हैं, हमें कहानियां भी सुनाते हैं और हमें चीजें भी लेके देते हैं। ये वो दादा है। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंड्स, दोस्त है। ये कौन है, दोस्त। जैसे आपके फ्रेंड्स होती है ना क्लास में आपके फ्रेंड्स, तो वही फ्रेंड, ये भी दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये है दोस्त। कौन है, दोस्त। कौन है, दोस्त। और ये कौन है, जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये अम्मी हैं। अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्टोरी सुना रही हैं, ये अम्मी हैं। ये कौन है,
ये अम्मी है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज ताला। ये वो ताला है, जब हम घर से जाते हैं तो अपने घर को लॉक करने के लिए हम ताला इस्तेमाल करते हैं ना, ताला लगाते हैं, लॉक करते हैं, ताकि अगर घर में कोई नहीं है तो वो सेफ रहे, हम उसको लॉक लगा के जाएं, कोई भी मतलब चीज खुली ना रहे। घर के रूम्स जो है हम बंद करते हैं, लॉक लगा दें, मेन गेट पे लॉक लगा दें, ताला लगा दें, ताकि हमारी चीजें महफूज रहें और कोई भी अंदर ना जा सके। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इनके नाम तो जान लिए, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक जुमला बताएंगे। तो इसका जुमला क्या बनेगा, ये अनार है। एक अनार है ना, तो एक अनार है, बट एक उसको हाफ कट करके रखा हुआ है ना, तो ये अनार है। ये अनार, एक अनार के लिए कहेंगे ये अनार है, और ज्यादा के लिए है, ये अनार है, बट हम पढ़ेंगे एक अनार, ठीक है। ये अनार है, इसका जुमला क्या बना, ये अनार है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये अनार है, ये दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, ये कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है, मेरा कुर्सी है, ये कुर्सी मेरी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अम्मी है। अम्मी के लिए है नहीं इस्तेमाल करेंगे, है यूज करेंगे, क्योंकि अम्मी, दादा, दादी, इनके लिए रिस्पेक्ट में अगर हम एक जुमला राइट करते हैं या बोलते हैं तो हैं बोलते हैं, है नहीं बोलते, ठीक है। ये दादा हैं, ये मेरे दादा हैं आएगा दादा के लिए, ठीक है। और ये ताला है, ये चीज है, इसके लिए हम है यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज है, इसलिए हम ये ताला है। सो स्टूडेंट्स, now you all have to take out your page number 88 and solve book page number 88 like this. First word is written over here, अनार। पहला लफ्ज लिखा हुआ है अनार, तो अनार का सेंटेंस हम बनाएंगे अनार, ये अनार है, एक है तो इसलिए है, और चीज है, ठीक है। ये अनार है, ठीक है, ये अनार है, ये अनार है। नेक्स्ट क्या है, दोस्त। ये मेरा दोस्त है, बॉयज के लिए ये मेरा दोस्त है, गर्ल्स के लिए ये मेरी दोस्त है, ठीक है। ये मेरी दोस्त है, गर्ल्स यूज करेंगे मेरी, बॉयज यूज करेंगे मेरा, ठीक है। दोस्त है नहीं होगा, है, एक दोस्त है, ठीक है। ये मेरी दोस्त है। नेक्स्ट है अलिफ मीम छोटी मी, अम्मी बनाना, अम्मी, अलिफ मीम अम्मी छोटी मी, अम्मी। तो अम्मी के लिए क्या यूज करेंगे, ये मेरी अम्मी हैं, अम्मी हैं, अम्मी के लिए हम है यूज करेंगे। अगेन आपको इसलिए बता रही हूं मैं, ताकि आपको ये रिमेंबर, आपके माइंड पे आपको क्लिक करनी चाहिए यही बात, कि जब भी हम बड़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं उनके लिए हम हैं यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है दादा। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादा हैं। नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी, वो कुर्सी है, वो जो चीज दूर पड़ी है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारे बिल्कुल नजदीक है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि ये किताब है, ठीक है, और अगर हम इसे दूर करें तो वो किताब है जो हमारी रेंज से बाहर हो, जो सामने हो हमारे, जिसको हम टच ना कर सके, ठीक है। हमें टच करने के लिए उठकर जाना पड़े उसको टच करने के लिए, ठीक है। सो वो कुर्सी है, सामने पड़ी है वो कुर्सी है, ठीक है। अगर आपके बिल्कुल साथ है तो ये कुर्सी है, ओके। नेक्स्ट है वो ताला है, वो ताला है, या ये ताला भी हो सकते हैं। अगर आपके बिल्कुल पास पड़ा है ताला तो ये ताला है, सामने लॉक पे लगा हुआ है, दरवाजे पे, गेट पे, तो वो क्या है, वो ताला है, वो ताला है। सो स्टूडेंट्स, आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपनी रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी बुक पे, वर्कबुक पे, और अपने विंटर पैक पे भी आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। सो यू ऑल हैव टू कम टू मेन ब्रांच फॉर कलेक्टिंग योर विंटर पैक। आप मेन ब्रांच आए, अपने विंटर पैक को कलेक्ट करें। विंटर पैक कलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी उसे सबमिट भी करवाना है ड्यू डेट पे, जो डेट आपको सर्कुलर में सेंड की गई है उस डेट पे आपने उसको सबमिट भी करवाना है। सबमिट करवाएंगे तो उसकी ग्रेडिंग आपके फाइनल में भी ऐड होगी।
सो स्टूडेंट्स, एज सुन एज पॉसिबल आप जल्दी से आप एज सुन एज अर्ली आप स्कूल आए, अपनी विंटर पैक रिसीव करें, उन्हें कंप्लीट करें और ड्यू डेट पे उनको सबमिट भी करवाएं, ठीक है। और उस पर ही आपकी रिटन प्रैक्टिस भी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।